जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में बात करेंगे सावन शुक्ल एकादशी के बारे में। इस एकादशी का विशेष महत्व क्या है, साथ ही इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि यदि आपके जीवन में अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो क्या विशेष प्रयोग करें। साथ ही यदि आपकी संतान से जुड़ी कोई समस्या है, यानी कि आपकी संतान बीमार रहती है, चिड़चिड़ी रहती है, क्रोधित है, तो क्या उपाय करें जिससे कि आपकी संतान की बीमारियां और उसको सुख की प्राप्ति हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम पुत्रदा एकादशी व्रत। मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। सारी एकादशी विशेष महत्व रखती हैं। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साधक भगवत भक्ति को प्राप्त करता हुआ अंत समय पर वैकुंठ लोक यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। अनेक राजसूय यज्ञों के समान एकादशी का व्रत है। तो एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। 30 जुलाई को सुबह 1:16 से एकादशी तिथि शुरू होगी और रात्रि को 11:49 तक रहेगी। तो 30 जुलाई गुरुवार को एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 30 जुलाई को पुत्रदा एकादशी यानी कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, यह पर्व मनाया जाएगा। देखिए, सावन का महीना ही एक ऐसा महीना है जब शिव और श्री हरि दोनों की कृपा पाई जा सकती है। एकादशी तिथि को भगवान शिव और श्री हरि का अभिषेक करने से साधक को दोनों देवों की कृपा मिलती है। देखिए, शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जो साधक श्री हरि की उपासना नहीं करते उनको मेरी पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिव कहते हैं शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। भगवान शिव के हृदय में भगवान श्री हरि निवास करते हैं और श्री हरि के हृदय में भगवान शिव निवास करते हैं। तो ये सावन मास की जो एकादशी है, ये बड़ा पुनीत अवसर है जब हर और हरि दोनों की कृपा पाई जा सकती है। तो आप व्रत पूर्वक इस एकादशी का व्रत करें, शिव और श्री हरि दोनों की कृपा प्राप्त करें। कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती एक राज्य था। उसके राजा बड़े दयालु और धार्मिक थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। प्रजा अपने राजा को निसंतान देखते थे तो बड़ी दुखी होती थी। एक बार प्रजा के कुछ लोग लोमश ऋषि के पास पहुंचे तो लोमश ऋषि ने अपने ध्यान से देखा कि पूर्व जन्म में राजा एक वैश्य कुल में थे और एक बार एक जंगल से होकर के जा रहे थे तो वहां एक तालाब पर गाय पानी पी रही थी। उस वैश्य को भी प्यास लगी तो उसने गाय को उस पानी पीने से रोक दिया और स्वयं जल ग्रहण किया। वो एकादशी तिथि थी, इसीलिए इस जन्म में राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो लोमश ऋषि ने प्रजा के लोगों से कहा कि राजा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को पूरी प्रजा के साथ व्रत करें तो उनको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के कहने पर राजा ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को पूरी प्रजा के साथ व्रत और पूजा पाठ किया तो उसको शीघ्र ही पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। तो ये इस एकादशी की कथा है। पूजा विधान के अनुसार आप व्रत पूर्वक सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसी तरह यदि आपके यहाँ सालेग्राम शिला हो तो पंचामृत से उसका भी अभिषेक करें। भगवान श्री राधा कृष्ण का अभिषेक करें, लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करें और अपने इष्टदेव और गुरुदेव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।
शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान शिव और श्री हरि की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान शिव के ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसी तरह भगवान श्री हरि के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला करें और पूरे दिन श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपना दिन व्यतीत करें। रात्रि जागरण अवश्य करें। हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरा परिवार रात्रि जागरण करें और 31 तारीख को शुक्रवार के दिन सुबह एकादशी व्रत का पारण करें। किसी योग्य ब्राह्मण को या जरूरतमंद को अन्न दान करने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। एकादशी तिथि में हमें चावल नहीं खाने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये एकादशी के कुछ नियम हैं। आइए मित्रों, अब वो विशेष प्रयोग पर चर्चा करते हैं कि यदि आपके जीवन में अब तक संतान सुख नहीं है तो वो क्या उपाय है जिसको करने से आपको श्री हरि की, गोपाल जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपके जीवन में अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो देखिए, शास्त्रों में 2 एकादशी ऐसी हैं जिनको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आपको ये प्रयोग शुरू करना है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी ही कहा जाता है, तब तक इस अनुष्ठान को करना है। अनुष्ठान क्या है कि आप प्रतिदिन सुबह उठें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो भगवान गोपाल का उसमें ध्यान करते हुए पंचामृत से शालिग्राम शिला का अभिषेक करें, चंदन लगाएं, प्रसाद में माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। यदि शालिग्राम शिला नहीं है तो लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह है तो उसका पंचामृत से स्नान करें, चंदन लगाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। और मैं एक मंत्र निवेदन कर रहा हूं, यह प्रयोग पति पत्नी दोनों को साथ बैठ करके करना है। यह पूरा प्रयोग सावन मास की इस पुत्रदा एकादशी से लेकर पौष मास के पुत्रदा एकादशी को प्रतिदिन करना है। अभिषेक करने के बाद एक मंत्र में आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप चाहें तो उसको लिख लें। श्रीम ह्रीम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः क्लीम ह्रीम श्रीम। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः क्लीम ह्रीम श्रीम। ये मंत्र है। इस मंत्र की पति पत्नी दोनों को कम से कम एक माला करनी है और ये अनुष्ठान करेंगे आप। किसी कारणवश यदि पति को कोई कार्य है या पत्नी किसी कारणवश नहीं कर पा रही हैं तो किसी एक को ये प्रयोग अनवरत जारी रखना है। आप इस प्रयोग को करेंगे तो शास्त्रों के अनुसार, धर्माचार्यों के अनुसार आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये हुआ प्रयोग संतान यदि आपके जीवन में अब तक नहीं है उसके लिए। दूसरा प्रयोग है कि यदि आपकी संतान बीमार रहती है, आपका बच्चा चिड़चिड़ा है, क्रोधित रहता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, या संतान से जुड़ी उसकी कोई समस्या है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको क्या प्रयोग करना है। देखिए, प्रयोग में माता पिता दोनों मिलकर के, मैंने बताया शालिग्राम जी का पंचामृत से प्रतिदिन अभिषेक करें या लड्डू गोपाल जी का प्रतिदिन अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद क्लीम ह्रीम श्रीम कृष्णाय नमः, क्लीम ह्रीम श्रीम कृष्णाय नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्लीम ह्रीम श्रीम कृष्णाय नमः। यदि इस मंत्र की सामर्थ्य के अनुसार माला जप करें। यदि ये मंत्र आपको कठिन लगता हो तो सिर्फ क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम,
इस मंत्र की माला सामर्थ्य के अनुसार जप करें और गोपाल जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हमारी संतान को ये प्राप्त हो जाए, हमारी संतान दीर्घायु हो, हमारी संतान को बीमारियों से मुक्त करिए। तो निश्चित ही गोपाल जी की कृपा से आपकी संतान की जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये बड़ा सुंदर अवसर है सावन मास की पुत्रदा एकादशी, जिस पर आप श्री हरि और भगवान शिव दोनों का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।